ध्यान देना, किसी के पास बॉटल है, पास करो। सपोज मान के चलो और 2 बॉटल चाहिए मुझे, है क्या बॉटल्स? यस, ध्यान देना, अकाउंटिंग केस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये 4 बॉटल्स है, मान के चलो अभी खाली है, ठीक है मैडम? दिस इज असेट्स, दिस इज लायबिलिटीज, दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंस। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे इनमें चेंजेस होंगे, असेट्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, जनरली इनकम्स इंक्रीज होंगे एंड जनरली एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। मतलब आप इनमें पानी भर रहे हो, ऐसे समझो, कभी ये पानी बढ़ेगा भी, डिक्रीज भी होगा। असेट्स एंड लायबिलिटीज केस में पानी इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, बट जनरली इनकम एक्सपेंस के केस में ये जो बॉटल्स है क्या होते रहेंगे? भरते रहेंगे। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता है हमारे पास एसेट्स कितने, हमारे पास लायबिलिटी कितने, हमारे पास इनकम कितने और हमारे पास एक्सपेंस कितने। और एक बॉटल चाहिए, हाँ पास करो, ठीक है, हाँ दे दो। अब क्या होगा, ध्यान देना, समझा? 4 बॉटल्स है अपने पास। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अपने पास कितने बॉटल्स है? 4। ये दोनों बॉटल्स कौन से? असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये दोनों बॉटल्स कौन से? इनकम एंड एक्सपेंस। ये पूरे साल 4 ही बॉटल्स है, इनको कम ज्यादा होता रहेगा। अब क्या होगा, ध्यान देना, एट द एंड ऑफ द ईयर ये दोनों बॉटल्स को, ठीक है, इन दोनों बॉटल्स को हम खाली करेंगे और किस बॉटल में डालेंगे? एक ही बॉटल जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या एक्सपेंस की बॉटल खाली हो गई? यस। एक्सपेंस कितने हो गए? 0। इनकम की बॉटल खाली हो गई? यस। इनकम की बॉटल कितनी हो गई? 0। तो नेक्स्ट ईयर में ये बॉटल्स 0 से स्टार्ट होंगे नहीं होंगे? समझा? तो ये बॉटल्स, इनकम बॉटल, एक्सपेंस बॉटल 0 हो गए, ये किस में आ गए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे मिक्सचर हो गया, इनकम भी आ गए और एक्सपेंस। तो यहां ये जो नेट मिलेगा वो क्या रहेगा? प्रॉफिट और लॉस। ये क्या मिलेगा तुम्हें? प्रॉफिट और लॉस। अरे समझा नहीं समझा? फिर इस प्रॉफिट लॉस को हम कैपिटल के इसमें, मतलब लायबिलिटी में क्या करेंगे? डाल देंगे। तो ये भी खत्म हो गया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास खाली 2 ही बॉटल्स बाकी है। कौन से? असेट्स एंड लायबिलिटी, जो क्या रहेंगे? इक्वल। ये है बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंस क्या हो गए? क्लोज। मतलब जब नेक्स्ट ईयर में मैं अकाउंट्स ओपन करूंगा तो उसमें इनकम एक्सपेंस इनिशियली रहेंगे क्या? नहीं। पी एंड एल भी क्या हो गया? ओपन होके क्लोज। पी एंड एल का काम कब है? एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर पिक्चर में आएगा, एंड ऑफ द ईयर ही पिक्चर से चला जाएगा। इसका काम बस यही है। तो हमारे पास 4 बॉटल्स थे, मतलब हमारे पास 4 अकाउंट्स थे, उनमें से 2 बॉटल्स 0 हो चुके हैं, मतलब 2 बॉटल्स एम्प्टी हो चुके हैं, मतलब इनकम एक्सपेंसेस 0 हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? हमारे पास बाकी क्या है? खाली असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इससे जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ये सुनो, तो जब नेक्स्ट ईयर में जब हम अकाउंट्स फिर से ओपन करेंगे तो अपने पास बिगिनिंग में खाली 2 ही चीज है। कौन सी? असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो जो हम नेक्स्ट ईयर में अकाउंट्स ओपन करेंगे, इसलिए जो ओपनिंग एंट्री आएगी उसमें खाली 2 ही अकाउंट्स आएंगे। कौन से? असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो ओपनिंग एंट्री में खाली 2 ही अकाउंट्स आते हैं, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट। एंड यू नो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। असेट्स डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होते हैं, इसलिए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। सो ओपनिंग एंट्री में कौन से अकाउंट्स आते हैं? असेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या? एक्सपेंस एंड इनकम को कहां पे ट्रांसफर किया था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था। सो एवरी ईयर बिगिनिंग में कौन सी एंट्री आती है? ओपनिंग एंट्री। फर्स्ट ईयर छोड़ के, फर्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री नहीं आएगी, फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टार्ट की एंट्री आएगी। बट सब्सिक्वेंट कोई भी ईयर ले लो, फर्स्ट एंट्री कौन सी रहेगी? ओपनिंग एंट्री, जिसमें यू विल ब्रिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बिकॉज असेट लायबिलिटीज क्लोज होते हैं क्या? नहीं, हम उनको नेक्स्ट ईयर में लेके आते हैं।
असेट्स एंड लायबिलिटीज एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल, तीसरे से, बिकॉज ये कम जाता होता रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नेवर क्लोज, दे आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर. तो इनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट एंट्री आएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ये एंट्री ओपनिंग एंट्री रहेगी. इसलिए ओपनिंग एंट्री में हमेशा कौन से अकाउंट्स आएंगे? असेट्स एंड लायबिलिटी. जो बॉटल्स है जिसमें पानी है वही आएगा. आई मीन कभी ओपनिंग एंट्री में इनकम एक्सपेंस आएगा बिकॉज वो क्या हो चुके थे? खाली. बिकॉज क्लोजिंग एंट्री में कौन से आते हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंस. ऑलवेज रिमेंबर, ओपनिंग एंट्री में आता है असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्लोजिंग एंट्री में आते हैं इनकम एंड एक्सपेंस. क्लोजिंग एंट्री क्यों पास की जाती है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस. क्लोजिंग एंट्री क्यों पास की जाती है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस. इनकम एंड एक्सपेंस को हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L. वो फाइनल अकाउंट है, वो लास्ट चैप्टर है. सो क्लोजिंग एंट्री सीखोगे कब? लास्ट चैप्टर में. ओपनिंग एंट्री कब सीखनी है? अब भी. बट ये लॉजिक उन्होंने समझाया नहीं तुम्हें अब भी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब मैं आपको समराइज करके बोलता हूं. तुम्हारे पास हमेशा 4 बॉटल्स है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. इनमें चेंजेस होते रहेंगे पूरे साल. एट द एंड ऑफ द ईयर expense and incomes को you will close and you will transfer to which account? Trading and profit loss account. So trading and profit loss account will give you net profit or net loss which you will transfer to capital. तो trading and P&L भी खत्म, asset and liability भी खत्म at the end of the year. खाली क्या बाकी है? assets and liabilities जो हमेशा क्या रहेंगे? equal. ये है तुम्हारी बैलेंस शीट. एंड ये जो तुमने ट्रांसफर किया ना इनकम एक्सपेंस, ये था तुम्हारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर असेट्स एंड लायबिलिटीज कभी भी क्लोज नहीं होते. वो एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल, तीसरे से फोर्थ साल, ऐसे वो कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे थ्रू ओपनिंग एंट्री, थ्रू ओपनिंग एंट्री. फिर उनमें मतलब ओपनिंग एंट्री में एसेट लायबिलिटी आ गए, पूरे साल उनमें चेंज होता रहेगा. एट द एंड ईयर हम उनको क्लोज नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर में लेके रहेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी इनकम एंड एक्सपेंस एवरी ईयर ओपन होंगे जीरो के साथ. फिर से इनमें पानी भरा जाएगा, मतलब उनमें इनकम बढ़ते रहेंगे, एक्सपेंस बढ़ते रहेंगे. फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उनको क्या किया जाएगा? क्लोज. उससे होगा क्या? राइट, उस ईयर की इनकम एंड उस ईयर के एक्सपेंस हमें उस ईयर का क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस. इसलिए हमें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना होता है. इसलिए वी नेवर टेक इनकम एक्सपेंस टू द नेक्स्ट ईयर. उस ईयर की इनकम एंड उस ईयर के एक्सपेंस से हमें उस ईयर का क्या मिलेगा? प्रॉफिट लॉस मिलेगा. इसलिए हम इनकम एक्सपेंसेस एवरी ईयर ओपन भी करते हैं, एवरी ईयर क्लोज भी करते हैं. मतलब बिगिनिंग में इनकम एक्सपेंस में जीरो बैलेंस रहेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर भी उनका बैलेंस कितना कर देंगे? जीरो. समझ में आ रहा है? मतलब 3 अकाउंट्स एवरी ईयर ओपन होते, एवरी ईयर क्लोज होते हैं. इनकम्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एवरी ईयर ओपन भी होंगे, एवरी ईयर क्लोज भी होंगे. बट दे विल नेवर कम इन द ओपनिंग एंट्री बिकॉज उनके पास बैलेंस था ही नहीं. ओपनिंग एंट्री में खाली कौन से आएंगे? असेट्स एंड लायबिलिटीज. समझा? सो 2 टाइप्स के एंट्रीज होते हैं, एक होती है ओपनिंग एंट्री, एक होती है क्लोजिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री में खाली क्या आएंगे? असेट्स एंड लायबिलिटीज. एंट्री आएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. नथिंग बट अकाउंट इक्वेशन. असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. बराबर. एंड क्लोजिंग एंट्री जो हम फाइनल अकाउंट में सीखेंगे उसमें क्या आएगा? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को कहां पे ट्रांसफर करना होगा? ट्रेडिंग एंड P&L में. और ट्रेडिंग एंड P&L को कहां पे ट्रांसफर करना होगा? कैपिटल में. ये वाला कहां पे आएगा? लास्ट चैप्टर में आएगा, फाइनल अकाउंट्स में. समझा? तो होपफुली तुम्हें समझा होगा कि एक्चुअली अकाउंट्स होता क्या है. इसलिए हमारी प्रोसेस थी जो मैंने सबसे पहले लिख के दिया था. इफ यू रिमेंबर, मैंने सबसे पहले जो लिख के दिया था, जहां से मैंने जर्नल स्टार्ट किया था सिखाना. सबसे पहले क्या होता है? There are transactions and events. बराबर. There are transactions and events. जिसको हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में. ये होता ही रहेगा, पूरे साल चलेगा. वहां से हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं उनको? लेजर. जो कल से हम स्टार्ट करने वाले, हम लेजर स्टार्ट करने वाले. जर्नल से क्या बनेगा? लेजर. ये पूरे साल चलेगा. ये क्या चलेगा? पूरे साल यही चलता रहेगा. जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर. एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस. इवन मैंने ट्रायल बैलेंस भी तुम्हें दिखाया है, हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट ढूंढने के लिए, याद है? तो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. उस ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे?
फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट मतलब क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंस को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, एंड में क्या बचा, ओनली असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे खत्म नहीं होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फिर से स्टार्ट होती है, समझा, सर्कल है वो। मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद खाली क्या बाकी है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर से उनको नेक्स्ट ईयर में लेके जाओगे थ्रू ओपनिंग एंट्री, थ्रू विच एंट्री, ओपनिंग, फिर से ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, जर्नल बनता रहेगा, उसको लेजर में पोस्ट करते रहेंगे, पूरे साल वही चलेगा, फिर सेकंड ईयर खत्म होगा, अगेन वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, उससे फिर हम क्या करेंगे, उस ईयर के इनकम्स, उस ईयर के एक्सपेंस को फिर से क्लोज कर देंगे, राइट, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, फिर उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, फिर खाली क्या बचा, असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब असेट एंड लायबिलिटीज कभी क्लोज होंगे क्या, नहीं, उस ईयर में जो इनकम एक्सपेंस थे वो फिर से क्लोज हो गए, फिर से नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री में फिर क्या आएगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे से इनकम्स होंगे, जैसे से एक्सपेंसेस होंगे, फिर से इनकम्स अकाउंट ओपन होंगे, फिर से एक्सपेंस अकाउंट ओपन होंगे, पूरे साल वही चलता रहेगा, जर्नल लेजर, असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज में इनकम डिक्रीज, जनरली असेट्स इनकम से इंक्रीज, एक्सपेंसेस में इंक्रीज, फिर एट द एंड ऑफ देयर इनकम एक्सपेंस को क्लोज किया जाएगा, खाली क्या बाकी रहे, असेट लायबिलिटी, फिर से उनको नेक्स्ट ईयर में। मतलब दिस इज ए कंटिन्यूअस साइकिल। लोगों को लगता है कि फाइनल अकाउंट होने के बाद खत्म हो गया, नहीं भाई, फाइनल अकाउंट के बाद तुम्हारे पास दो चीजें बाकी है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको फिर से नेक्स्ट ईयर में लेके जाना होगा और अकाउंटिंग फिर से कंटिन्यू होगी, एंड दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसलिए हमेशा याद रखना, ओपनिंग एंट्री में जो 1 अप्रैल को फर्स्ट एंट्री आती है वो ओपनिंग एंट्री आती है, इफ इट इज नॉट द फर्स्ट ईयर, इफ इट इज नॉट द फर्स्ट ईयर, उसमें कौन से अकाउंट्स आएंगे, खाली असेट्स अकाउंट एंड लायबिलिटीज अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे उसमें कौन सी एंट्री आएगी, क्लोजिंग एंट्री, उसमें खाली कौन से अकाउंट्स आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंस। एनीवन हैज डाउट? हाँ, यस नाउ